हाँ जी, एक मिनट होल्ड करिए, अभी बुलाता हूं। किशन, हेलो हेलो, कौन? माँ? हाँ बोलो माँ। हाँ नहीं, यहाँ मशीनें चल रही है, थोड़ा जोर से बोलो। क्या शादी? किसकी शादी? मेरी? अरे क्या बात कर रही हो माँ? नहीं 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 नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। क्या चल रहा है? हाँ? मशीन क्यों बंद है? ओहो माँ, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बहुत काम है। माँ जिद मत करो। माँ की बात नहीं मानोगे बेटा? बोल दिया ना तुमको, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। आखिर बात क्या है? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? कैसे शादी नहीं करेगा वो? उसका बाप भी करेगा शादी। मैं नीचे आ रहा हूं, मेरी आवाज सुन रहे हो? पाए लागू पिताजी। मेरी टांगे छोड़ो और पहली ट्रेन पकड़कर गांव चले आओ। हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। क्यों पिताजी? क्योंकि तुम शादी कर रहे हो, समझे? जी पिताजी, लेकिन आजकल के लड़कों के साथ इसी तरह बात करनी पड़ती है, वरना ये सुनते कहां है। शादी मुबारक हो किशन। ओ, तो गांव की गोरी ला रहा है कृष्ण। गांव की लड़कियां मुसीबत होती है, और वो मुसीबत मैं आज तक झेल रहा हूँ। नहीं नहीं, गांव की लड़कियां तो गांव की होती हैं, थोड़ी गंवार, थोड़ी बेवकूफ। हंस लो, पिताजी का हुक्म है, मानना नहीं पड़ेगा। शादी तुझे करनी है या तेरे पिताजी को? तेरी भी कोई मर्जी है कि नहीं? तू कुछ नहीं जानता है शरण। मैंने हर काम आज तक अपनी मर्जी से किया है। पढ़ाई, ट्रेनिंग, नौकरी, हर चीज मैंने घर से भागकर किया है अपनी मर्जी से। अरे कम से कम शादी तो उनकी मर्जी से करूं घर वापस जाकर, कि नहीं? दुनिया ये रंगीन है, नया नया हर सीन है। दुनिया ये रंगीन है, नया नया हर सीन है। मिलते हैं मौके यहाँ, होते हैं धोखे यहाँ। इन मौकों में, इन धोखों में गूंज रहे कुछ बोल। घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, पट खोल, पट खोल, पट खोल, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल। सिर्फ हल्दी नहीं बुआ, काला टीका भी लगाऊं, मेरे भैया को किसी की नजर न लगे। तू ये बता कि तेरी भाभी दिखती कैसी है? सजनी भाभी? और नहीं तो क्या तू? सजनी भाभी भैया? हाँ। सजनी भाभी के बारे में मैं क्या कहूँ? बड़ा सा मकान, सामने बगीचा, पीछे कुआं, ट्रैक्टर, जीप, क्या कुछ नहीं है भाभी के पास? अच्छा अच्छा, मैं उनके घर वालों के बारे में थोड़ी पूछ रहा हूँ। सच कह रही हूँ भैया, कसम से। रूपा, भाभी के बारे में तो बताना। अच्छा सजनी भाभी? अरे भैया, एक ही तो लड़की है इतने बड़े खानदान में, सब बहुत प्यार करते हैं सजनी भाभी से। एक क्यों तंग करिए बेचारे को, ये तो अपने होने वाले दुल्हन के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों बच्चुआ? नहीं। जानती हूँ वो अच्छी तरह जानती हूँ। 25 साल रह चुका है ना अकेले, तो 25 घंटे और क्यों नहीं गुजार सकते? वैसे भी तो बारात लेकर जा रहे हैं ना सजनी भाभी के वहाँ, वहीं देख लेंगे मेरी सजनी भाभी को। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ सजनी, आएंगे तेरे सजना। आएंगे भैया, आएंगे। अरे तुम लोग
लोग हंसी ठट्ठाई करती रहोगी या इसे तैयार भी होने दोगी? ये लो, 2 साल से तो तैयार बैठी है कि कब कोई आए और आकर शहीद हो। तैयार तो वो हो रहा होगा, अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन नहीं, अक्लमंद है ये लड़का। अरे शहर में लड़कियों की कोई कमी है? फिर भी इसने हमारी सजनी को ही पसंद किया। वही तो हम पूछ रहे मौसी, ऐसी क्या बात है सजनी में कि वो शहरी बाबू खींचा चला है गाँव में? हाँ, और बिना देखे शादी भी कर रहा है। अरे कौन सी बात नहीं है हमारी सजनी में। और सबसे बड़ा गुण तो है इसके संस्कार, जो शहर की लड़कियों में नहीं होते। शहर में रहकर वो गांव के संस्कार के लिए तरस गया होगा, तभी तो हमारी सजनी से ब्याह करने के लिए तैयार हुआ होगा। देख बेटी, दामाद जी को कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गांव की लड़की को लाकर उन्होंने गलती की है। अरे कहाँ मिलते हैं ऐसे दामाद जी? 7,000 की नौकरी, मैनेजर की पोस्ट, फिर भी शहरी नहीं हुए दामाद जी। अरे शहर में बस गए तो क्या हुआ, फिर भी तुम पर विश्वास करके तुम्हें देखे बिना ही शादी के लिए हाँ कह दी। देख बेटी, उनका और हमारा विश्वास तुम बनाए रखना। और एक बात, सुंदरता की कीमत दिखाने में नहीं, छिपाने में होवे। गांव की मर्यादा और घूंघट का ध्यान रखना। समझी मौसी ने क्या कहा? समझ गई। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर दौड़ता है, और जब शहरी बाबू की मौत आती है तो वो गांव की गोरी की ओर। उल्टा भी हो सकता है। सुना नहीं पद्मा के बारे में क्या हुआ? कितने चाव से गई थी वो शहर। क्या किया उस शहरी लड़के ने? 4-8 दिन मौज मस्ती कर ली और बस छोड़ दिया बेचारी को। शहरी बाबू हो गई ऐसे, लेकिन हमारी सजनी भी कोई कम नहीं, नकेल डाल के रखेगी जीजा जी के नाक में। अरे ये क्या करी है तू? अरे तेरी कीमत बढ़ा रही हूँ। सुना नहीं मौसी ने क्या कहा? सुंदरता की कीमत दिखावे में नहीं, छिपाने में है। जितना छिपाएगी उतनी कीमत बढ़ेगी। हाँ नहीं मियां, ये क्या है? पैसे पूरे लेते हो और काम आधा करते हो। ढंग से तो बजाओ। कमाल है, बारात को देरी हो रही है, लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे। ये लोग कहाँ हैं? अरे यार, तेरा बाप है या हिटलर? मेरे बाप को हिटलर मत बोला। ले रहा हूं मैं। यार बुढ़ो है बहुत कड़क। बताओ यार, टाइम से पहले ही बारात निकाल दी। बेचारा सुमन कैसे डरा डरा सा बैठा है यार। क्या पता हिटलर से डर रहा है या घोड़ी से डर रहा है। मैंने तो सुना है कि हिटलर से पूरा गांव डरता है, यहाँ तक कि घोड़ी भी। यार शरण एक बात बता, ये डांस वांस नहीं हुआ क्या? पागल हो गया? हिटलर को पता चल गया ना तो पैर में ऐसी लात मारेगा, चल नहीं पाएगा। हाँ, मन में नाच ले। मन में नाच ले। तुम लोग किशन के दोस्त हो ना? नहीं नहीं, जी 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 जी। तो फिर ये क्या हो रहा है? अरे तुम्हारे यार की शादी है, दोस्त की शादी है। नाचो, कूदो, धूम मचाओ। बारात आ गई। इतनी जल्दी? अरे ताऊ जी, ये क्या हुआ? बारात तो वहाँ चली गई। अरे ये अपनी सजनी की बारात नहीं थी। ये रही अपनी सजनी की बारात। हाँ, चलो 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 जल्दी चलो।
जो कुछ मैंने कहा याद है ना? अब आएगी भाभी। मैं तो पहली बार देखूंगा यार। अरे इसमें कौन सा देखिए, ये भी पहली बार ही देखेगा। अभी तो घूंघट, भाभी घूंघट में है यार। अरे ये गांव तो मोहनजोदाड़ो से भी पुराना निकला यार। रीति रिवाज है, अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। शहर में कहाँ ऐसा होता है? किशन इधर आ। वो राइट वाली बड़ी अच्छी है यार, तूने उसको पहले क्यों नहीं देखा? ये भी गांव की है यार, तेरे लिए नहीं तो मेरे लिए देख लेता। कमाल करते यार, तुम लोग अपना रोना रो रहे हो, मेरी प्रॉब्लम तो कोई समझता ही नहीं है। तेरी क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो दिख रही है उसे अपने नाम का घूंघट नहीं बना सकता, और जिसने घूंघट पहन रखा है उसे देख नहीं सकता। किशन, पापा बुला रहे हैं। कितनी सुंदर लग रही है सजनी, है ना? कहाँ लग रही है, चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, इतना लंबा घूंघट जो डाला। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं। तुम्हारे गांव में शादी ऐसी होती है, घूंघट में? हाँ। और आप गांव किसे कह रहे हैं? 65,000 की आबादी है, 65,000 की। अरे अब तो एक को कम कर लीजिए। क्यों? क्यों कम कर ले? भाई आपकी सहेली को हम लेके जा रहे हैं। जवाब जाने दे रहे, शहर के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागान पंडित जी, ऐसी कोई रस्म नहीं है जिसमें चांद बादलों से बाहर आ जाता हो? आपका क्या मतलब है? भाभी का चेहरा देखना था। हमारे पास आपकी बात का कोई जवाब नहीं है। ओम सत्य। लेकिन मेरे पास इस बात का जवाब है। गांव की लड़कियां ऐसी होती हैं, सुशील और संस्कारी। उनकी शर्म धीरे धीरे खुलती है। अब तुम भी शर्म करो। दुल्हन का चेहरा देखेंगे, वो भी मंडप में। पंडित जी, आप अपना कार्य शुरू। गजानन गणपति भगवान ओम नमः शिवाय स्वस्ति न इंद्रो वदसा। कुछ भी हो जाए, भाभी का चेहरा तो मैं देख के रहूंगा। पंडित जी, ये क्या है जी? आप ही का है, रख लीजिए। दक्षिणा इधर समर्पित कर दीजिए। आप मेरे साथ आइए। चलिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वर्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा। आप इधर देखिए, आप उधर देखिए। वाह, क्या हुआ? बादल चाहे कैसा भी हो, चांद है बड़ा खूबसूरत। सचमुच? पंडित जी, फिर तो हम भी देखेंगे। ये क्या पंडित जी? 500 में एक ही। यार तूने तो चांद देख लिया, मैं कब देखूंगा? घर चलकर, वहां न हिटलर, न पंडित, न घूंघट। ओम स्वस्ति न इंद्रो वर्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं। वो लोग आ गए। हाँ। ओफो, कितनी देर लगा रही हैं आप लोग? जल्दी करो भाई। काहे की जल्दी? अपना जमाना भूल गया जब 3 घंटे तक चौखट पर खड़ा था? 3 घंटे? क्यों बुआ? बत्ती जो चली गई थी। बुआ कौन है? हिटलर की बहन है। बच्चों, आगे आओ, आओ तुम दोनों आगे आओ।
पूजा करें। आओ, अभी पैर आगे बढ़ाओ। बेटा दाया दाया पैर, दाया बाया नहीं, दाया। हाँ आओ आओ, चल आओ। तू भी बेटा दाया पैर। हाँ चल, तुलसी पर जल चढ़ेगा। ओ छोटे, लो चढ़ गया, चलो। तेरे हाथ से नहीं छोटे, इधर ले लोटा। ओ बुआ बच्चों जी के हाथ एक ही बात है। ले बेटा तू चढ़ा, चढ़ा बेटा, चढ़ा दोनों। हाँ शाबाश। हाँ। इसे अपने पास ही रख, अभी पीपल बाकी है। हो गया बुआ, हो गया, अब जल्दी चलो। तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है। अरे अभी तो घर की पूजा हुई है, कुल देवता का आशीर्वाद तो अभी बाकी है। हाँ चलो बच्चों चलो। मर गए कुल देवता। 40 किलोमीटर यानी टेकड़ी, यानी 4 घंटे। बुआ जी, बुआ जी, अरे बुआ जी प्लीज, बुआ जी मेरी बात तो सुनिए। बुआ जी प्लीज सुनिए। चुप कर तो। ओहो बुआ जी, अरे चुप करना। कौन कहता है कि जिंदगी गुलाब की सेज नहीं होती है? यार शरण, देख ले सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। सुनो, हाँ। जब तुम्हारी सुहागरात होगी ना तो तुम भी फूल इसी गांव से मंगाना। क्यों? बड़े अच्छे हैं। ओह और साथ में बुआ जी को भी बुला लेना। बुआ जी? अरे कोई बड़ा बूढ़ा चाहिए ना। ध्यान से। हाँ शाबाश, चल चल। बुआ जी अब इन्हें आराम करने दो, सुबह से दौड़ा रही हो बिना बात के। बिना बात के? अरे रीति रिवाज भी कोई चीज है कि नहीं? और मैं के साथ साथ नहीं दौड़ रही हूँ। हाँ रूपा जा बेटा, इन्हें माँ और बाबूजी का आशीर्वाद दिलवाला। आई मेरे पैर। बुआ जी ये आशीर्वाद सुबह नहीं हो सकता क्या? इसे कल जाना भी है, छुट्टी नहीं है इसके पास। नहीं हो सकता। रूपा जा बेटा, इन्हें माँ और बाबूजी का आशीर्वाद दिलवाला। बुआ जी, बुआ जी चलो भाभी। भैया ये आखिरी पड़ाव है, इसके बाद सीधे तुम्हारा कमरा। सौभाग्यवती हो। मर्यादा में रहना, कुल समाज और गांव का नाम रोशन करना। चलो भाभी, चलो भैया। रुको रुको रुको, भाभी हाथ देना, हाथ देना। ये रही तुम्हारी मंजिल, सुहाग सेठ का कमरा। अब कोई रुकावट नहीं है। बुआ भी चली गई भैया। बुआ कहीं नहीं गई, बुआ यहीं पर है। बहू चल तू मेरे साथ। अब क्या रह गया बुआ? क्या नहीं रह गया है, सब कुछ बदल गया है। तारीख बदल गई है, चौघड़िया बदल गया है, 21 दिनों का तारा लगी है जो बड़ा शुभ है। तारा? ओहो मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ। बहू तुम इधर आओ। बहू तुम तो समझदार हो, इसी गांव की हो, यहाँ के रीति रिवाज जानती हो ना। तुम दोनों पति पत्नी 21 दिनों तक बिल्कुल नहीं मिल सकते, नहीं तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। बहू तुम्हें इन 21 दिनों में संयम, उपवास और त्याग से काम लेना होगा बेटा, नहीं तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। हाँ चल मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आओ बेटा। बुआ, 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 ये तुम क्या कर रही हो बुआ? अगर ऐसा ही था तो इतनी जल्दबाजी क्यों की मेरी शादी करने की? क्योंकि साल भर तक फिर अच्छा मुहूर्त नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारे दादा दादी का ना तो इंतजार किया, ना उन्हें तीर्थ यात्रा से यहाँ शादी में बुलाया, समझे? अब चलो मेरे साथ। छोटे, तो अभी तक सोने नहीं गया?
ओफो बुआ जी, बुआ जी आप क्या कर रही हैं? किशन पर क्या बीत रही होगी, ये भी नहीं समझते आप? अरे सब समझती हूँ, हमारे शास्त्र पुराण दुखों के लिए थोड़े लिखे गए हैं, सब मानना पड़ता है बेटा। वैसे भी थोड़े से सुख के लिए बच्चों की जिंदगी भर का सुख तो दांव पर नहीं लगा सकती ना। मैं जो भी कर रही हूँ बच्चों के सुख के लिए कर रही हूँ। तू जा, जाके सो जा, मैं बहू को दूध दे आऊं। बेचारी ने शाम से कुछ नहीं खाया, वैसे भी कल वो शहर जा रही है ना। तू जा जा। क्या हुआ ड्राइवर, बस क्यों रोक दी? अरे क्या करूं, सामने बुआ खड़ी है दूल्हे के साथ। ओहो, यानी एक और शादी? हाँ, टायर फट गया क्या? बुआ जी जल्दी करो, देर हो रही है। तू अपनी टांग मत चढ़ा। अरे शगुन का मामला है बेटा, चौराहे से जरा तेज दौड़ा लिया और क्या। ला बेटा ला, पूजा करे। चल आओ बच्चों, आओ आओ। अरे आओ बहू, संभल के। हाँ संभल, पकड़ ये, पकड़ बेटा। हाँ दाहिना पैर पहले। हाँ बेटा, हाँ अब चल ना। हाँ हाँ। अरे क्या कर रहे, क्या कर रहे? दाहिना पैर पहले रखना। हाँ चल। अब मेरे को पकड़ दे। अब तू कहाँ चल दी बुआ? तू तो ऐसे साथ में जा रही है जैसे इसके दहेज में आई हो। अरे बच्चे के स्टेशन तक अकेले जाएंगे, जरा छोड़ के आती हूँ ना। और तुझे वापस छोड़ने कौन आएगा? स्टेशन मास्टर? अरे वो किशन कोई बच्चा नहीं है, 50 बार आ जा चुका है। चल भाई ड्राइवर, भगवान का नाम लेकर गाड़ी आगे बढ़ा। चल। ड्राइवर एक मिनट रुक बेटा। अब क्या हो गया? बहू सुन रही है ना बेटा, मेरी बात का ध्यान रखना। सिर्फ 21 दिनों की बात है। हाँ सिर्फ 21 दिन। बहुत गर्मी है भाई। सजनी, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? अरे तो घूंघट खोलो ना, कितनी अच्छी हवा चल रही है। खोल लो खोल लो। तबीयत खराब हो जाएगी सजनी, इतनी गर्मी है। घूंघट खोल लो। क्या बात है बाबूजी, घूंघट हमारे ही बस में उठाओगे क्या? नहीं, यहाँ इस बेंच में बैठ जाओ। ये शादी, ये घूंघट, ये गांव, इतने दिन से मीठा खिला खिला के दिमाग खराब कर दिया। बुआ ने पैक करके दिया होगा तो वो भी मीठा ही होगा। पूरी तरकारी खाने का मन कर रहा है। आप कुछ खाएंगी? शुक्र है कुछ बोली तो, इशारों में ही सही। तुम यहीं बैठो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लाता हूँ। भाई साहब, पूरी भाजी है क्या? पूरी भाजी है सर। 2 प्लेट लगाना। ये पैसे ले लो, पैसे ले लो। पैसे दीजिए। और गरम गरम देना, सूखी पूरी मत देना। गरम गरम दे रहा हूँ। भाई साहब लीजिए सर। भाई साहब, अरे क्या बदतमीजी है? मेरा पैकेट लेके चला गया, आपने उसको क्यों दिया? बाबूजी अब गर्म मत होइए, 1-2 मिनट सब्र कीजिए, मैं दूसरा बना देता हूँ। अरे कमाल है, पैसे मैंने आपको पहले दिए तो आपने उसको क्यों दे दिया? मैं भी तो खड़ा हूँ यहाँ पे सामान लेके। अरे भाई साहब, गाड़ी आ गई, जल्दी दो ना। दे रहा हूँ बाबूजी। क्या कर रहे हो आप? गाड़ी निकल जाएगी गाड़ी। ये लीजिए बाबूजी। हाँ, पैसे मैंने आपको पहले दे दिए। दे दिए। चलो चलो जल्दी चलो, गाड़ी आ गई है। चलो। गाड़ी हो गई। अरे वहां कहाँ रहेगी तुम? गाड़ी आ गई है, चलो चलो चलो।
ये लो गाड़ी में खा लेंगे, उठो इस तरफ जल्दी करो नहीं तो छूट जाएगी गाड़ी। अरे एक मिनट धक्का मत कीजिए, एक मिनट भाई साहब एक मिनट, लेडीज है जाने दीजिए, अब मुझे जाने दीजिए जरा साथ में, थैंक यू। कुछ खाएंगी? पूरी तरकारी? देखो पूरी तरकारी, देखो हैं? देखो, अच्छा खाओ। ऐसे कैसे खा रही हो तुम? पानी पियोगी? हाँ, पियो, लेकिन आराम से पीना, उठा के, नहीं तो पानी गिर जाएगा कपड़े में। लो घूंघट उठाओ, पहले घूंघट उठाओ फिर पियो, उठाओ। पी भी लिया घूंघट के अंदर ही। खाना खाना है तो पकड़ो। वाह वाह, 21 दिन किस चीज का बदला लिया तूने मुझसे? अरे चलत मुसाफिर मोहलिया रे मेजरे वाली मुनिया। अरे ए भैया आगे देखिए ना, शीशे में क्या देख रहे हैं? अरे साहब अपना अतीत देखे था और का अपना जमाना याद आएगा बा साहब। हमार महिरिया भी ऐसा बैठी थी साहब हमार गाड़ी में। हाँ सच बोलत है साहब, एकदम सच साहब। पहली बार उनका चेहरा हम इसी शीशे में देखे रहे। अब लोग बोलते हैं जमाना बदल गया, कहाँ साहब बहुत कुछ नहीं बदला। अब उन वैसन है साहब, अब जैसी दुल्हन वैसन घूंघट, ठीक है ना साहब? हाँ ठीक है, अब तनिक सामने देखिए तो ओ कांचवा में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, जैसा तुम्हार मर्जी और क्या। चलो भैया, भैया रख लो। अरे सजनी, अरे सजनी उधर कहाँ जा रही हो? नहीं इधर, वहां तो ये हाँ भटक जाती हो। इधर सब ये इधर आओ, इधर से देख के ये रहा हमारा घर, यहीं रहेंगे हम लोग। अरे तुम क्या समझते थे कि चोरी चोरी घर में घुस जाओगे? सजनी, शरण, वो देखो नंदू। भाभी जी वेलकम, आइए प्लीज भाई, आइए भाभी जी, आइए। संतराम ये उठा ले। सर आप भी यहाँ पे हैं? बड़ा सब। अरे बैग ले, चलो अंदर ले। बहू को अंदर ले। अरे सुनते हो, लोपा अंदर ले जाओ इनको। वाह ये तेरी चाल होगी शरण। व्हाट अ सरप्राइज है। बिग सरप्राइज रियली। क्या नाम बताया दुल्हन का? अरे अभी बताया कहाँ है, वैसे हम इन्हें सजनी बुलाते हैं। काश तुम्हारा नाम साजन होता तो क्या जोड़ी होती ना। देखो सजनी, इस तरह घूंघट में रहूंगी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तुम्हारे गांव का खुला मैदान नहीं है, कदम कदम पे टकराओगी, फिर मत कहना। हाँ भाभी अब हटा दो ये घूंघट। अरे बहुत हो गया गाँव में। अरे मैं तो इन्हें रास्ते भर कहते आ रहा हूँ, बड़ी कोशिशें की पर मजाल है कि ये मान जाए। तुम्हारी बात कुछ और है यार, ये इनकी जेठानियां हैं, यही इनको मनवाएंगी। हाँ हटाओ। चलिए उठाइए घूंघट।
भाभी बहुत ही खूबसूरत है। वाकई बादलों से चांद निकल आया है। और शरण तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, चांद वाकई बादलों से निकल आया है। और नहीं तो क्या, हमने तो गांव में ही दर्शन कर लिए थे भाभी के, पंडित को पटाकर। भाभी तो है ही बहुत खूबसूरत। क्यों तेरी चुंदी आ गई ना आंखें शरण? जब तेरा ये हाल है तो बेचारे किशन का क्या हाल होगा? अरे भाई बातें बातें ही होंगी या कुछ मीठा मीठा होगा? चलो चलो चलो, आज मैं मीठा खिलवाता हूँ। हाँ हाँ, मुंह मीठा करवाओ, मुंह मीठा करवाओ, लेकिन मेरे घर में। क्यों? अरे भाई यहाँ होना चाहिए, ये क्या बात है? अरे नहीं नहीं, मेरे घर में मिठाई है। अरे नहीं नहीं, इस बार मैं मुंह मीठा कराऊंगा, प्लीज चलिए आप लोग। अरे ये लोग दूर से आए हैं, थक गए होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका रे। तू थक गया, तू आराम कर। अरे नहीं रे, मैं थका नहीं हूँ। तू थक गया, चलिए प्लीज। हाँ भाई ये भी ठीक है, चलो इन्हें तैयार होने देते हैं, हम लोग बाद में आएंगे। आइए सब। चलो ठीक है, चलिए आ जाइए। देख तू थक गया तू। ओके किशन, इनफ इज इनफ। कल टाइम पे फैक्ट्री में आ जाना है। यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्ते। चल। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी चलो। मैं यहीं रहने वाला नहीं हूँ, तुम जाओ, आ रहा हूँ मैं। जल्दी आ जाना। अरे भाभी मैं भेज दूंगा, आप चलिए। ए शरण, थैंक यू यार। अबे तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या हुआ? तू एक मिनट इधर आ। अरे तू यही बोलना। नहीं तू आना इधर आ। हुआ क्या? देख, मैं जानता हूँ तू हिम्मत वाला है, तू स्ट्रांग है, तू हिम्मत से काम ले। ठीक है, तू संभाल लेगा, मुझे मालूम है। अरे मैं संभाल लूंगा, पर संभालना क्या है? देख एक काम कर, तू कहीं बैठ जा। अबे क्यों? देख जो बात मैं तेरे को बताने वाला हूँ वो सुन के शायद तू बोर मत करा। चल बोल, क्या है? बोलना। ये वो लड़की नहीं है। कौन लड़की नहीं है? ये वो लड़की नहीं है जिसके साथ तेरी शादी हुई थी। मजाक कर रहा है मेरे साथ? मैं सच कह रहा हूँ, ये वो लड़की नहीं है जिसके साथ तेरे फेरे हुए थे। क्या बकवास कर रहा है यार? मैं घुमा के दूंगा तेरे को। जा तू मिठाई बैठ जा। मैं सच कह रहा हूँ, तू उससे पूछ ले उससे, यकीन हो जाएगा तुझे। पूछ। सजनी, सजनी, सजनी जी। बोली, तुम्हारा नाम सजनी है ना? जी ये नाम तो हमें आपने ही दिया है। आप कहते हैं तो आज से हमारा नाम सजनी हो जाएगा। माँ कहती है पति जैसा कहे वैसा ही मानना चाहिए। अरे माँ को मारो गोली नहीं, माँ को गोली मत मारो, माँ सही कहती थी। पर तुम्हारा नाम सजनी है ना? नहीं है तो फिर क्या है? जैसे आप जानते ही नहीं, हमारा नाम तो स्नेहा है। स्नेहा। स्नेहा? तुम प्यारेलाल जी की बेटी नहीं हो? कौन प्यारेलाल? हमारे बाबूजी का नाम है भगवती शरण जी। शरण?
शरण, मैं तो लुट गया यार। मैं तो बर्बाद हो गया यार। वो देख देख देख, इस तरह घूमने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चक्कर आएगा, कुछ नहीं होगा। देख देख, तेरी दुल्हन बदल गई है। तो हिम्मत से काम ले। शरण, मैं हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले। अब तू ही कोई रास्ता निकाल। मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना, ठीक है? चल, बाय बाय दोस्त, बाय बाय। अरे आपको क्या कहूं मैं, आप तो मेरी कुछ भी नहीं लगती है। एनीवे, ऑल द बेस्ट, बाय। शरण, शरण, अरे शरण, मुझे शरण तू। क्या कह रहे थे वो? अरे वही जो आपने सुना। और क्या कह रहे थे? आप हमारे? हाँ, हम आपके पति नहीं है, हम कृष्ण प्रताप सिंह हैं। हमारी शादी प्यारेलाल जी की बेटी सजनी से हुई थी, आपसे नहीं हुई थी। हाँ। क्या? सजनी, हाथ मत लगाना हमें। पता नहीं अब क्या होगा। हम तो मर ही जाएंगे, हम नहीं बचेंगे। हे शंकर जी, हे गणेश जी, ऐसा कैसे हो गया? हौले से घूंघट उठा, सोचा ये क्या हो गया। अरे हौले से घूंघट उठा, सोचा ये क्या हो गया। अब इसको हम क्या कहें, संगम है या हादसा। अब इसको हम क्या कहें, संगम है या हादसा। होनी अनहोनी के संग संग डोल सके तो डोल। आपने ऐसा क्यों किया? आप हमें अपने साथ क्यों ले आए? तुम क्यों आई मेरे साथ? और मेरी सजनी कहाँ है? मेरी सजनी? हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते कि आप हमें हमारे पति के पास लेके जाइए, बस। आप इस तरह से रोइए मत। आप चुप हो जाइए। एक तो आप हमें हमारे पति से छीन कर ले आए, वो मुझे कह रहे कि रो क्यों रहे हो? मैं रोऊंगी, ठीक तू क्या करेंगे आप क्या रो रहे हैं? वो भी एक मर्द होकर? रोना तो हमें चाहिए। आपकी तरफ से ही रो रहा हूँ। ना आप ये 2.5 हाथ का घूंघट तानती, ना ये गड़बड़ होती। और आपकी पत्नी, उसने भी तो 2.5 हाथ का घूंघट तान के रखा होगा ना। अब हमें ही डांटे जा रहे हैं, अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहते। हाँ, वो तो मेरे सामने खड़ी है, जो मैं उससे कुछ कहूँ। पता नहीं मेरी स्नेहा कहाँ होगी, बेचारी गांव की सीधी सादी लड़की कहाँ। माफ करना, हम भी शहर की स्मार्ट लड़की नहीं है, गांव की ही है। हमारी माँ कहती है, संकट के समय हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब जाओ, ढूंढो हमारे पति को। और आपकी पत्नी को भी। अब हम यहाँ आप ही के भरोसे हैं ना। मुझ पर भरोसा करो और रोना बंद करो प्लीज। मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचो, ये गड़बड़ हुई कहाँ पे? गड़बड़ हुई कहाँ? चुप 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 रहो, मैं सोच रहा हूँ ना, सोचने दो। गड़बड़ कहाँ हुई? घर पे नहीं, बस में नहीं, नहीं नहीं नहीं, स्टेशन पे। स्टेशन तक तो सब कुछ ठीक था। स्टेशन पर मैंने उसे बिठाया और उसके बाद मैं खाना लेने के लिए गया। फिर गाड़ी आई, मैं उसे लेकर ट्रेन में बैठ गया। बस बस बस, यही हुई गड़बड़, यही हुई गड़बड़। तुम स्टेशन पर कहाँ बैठी थी? हमें क्या पता, हम तो घूंघट में थे। घूंघट? आप हमें डांट क्यों रहे हो? हमने तो माँ के कहने। अरे मेरी माँ, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं अपने हालात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझी? कहा था ना बार बार की घूंघट उठा लो, नहीं मानी तुम। आपने कब कहा था? अरे हाँ, वो थी, तुम नहीं थी। हमें तो ऐसा लग रहा है जितनी देर हम आपके साथ हैं, हम कोई पाप कर रहे हैं। अच्छा, और मैं क्या कोई पुण्य कर रहा हूँ? मैं भी तो अपने आप को चोर समझ रहा हूँ। देखो नेहा, तुम। नेहा नहीं, स्नेहा। ऐसे ये स्नेहा।
ठीक है, गलती हो गई। स्नेहा देवी, आप कौन सी भगवान को मानती हैं? कभी कभी शंकर जी को, कभी कभी गणेश जी को। वेरी गुड। तो मैं आपके इन दोनों भगवान को हाजिर नाजिर जानकर आपको बता रहा हूं कि मेरी हालत आपसे बेहतर नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं ना कि मैं आपके पतिदेव को जल्द से जल्द ढूंढकर आपको उनके हवाले कर दूंगा। प्लीज आप रोइए मत। और मुझे ये बताइए कि आपके पतिदेव का नाम क्या है? कृष्ण प्रताप सिंह। हमारे यहाँ उनका नाम नहीं लेते। ये वाह वाह, क्या संभाल के रखा है। 2 ही लाइनें समझ में आ रही हैं, जय सक्सेना बांद्रा। तो चलिए ना। बांद्रा। बांद्रा में कहां? मालूम है बांद्रा कितना बड़ा है? बांद्रा ईस्ट या वेस्ट? ये ईस्ट वेस्ट क्या होता है जी? दिशाओं के बारे में जानती हैं आप? दिशाएं कितनी है जानती हैं? हाँ। कितनी है? 4, ये तो हमने भी पढ़ा है। तो अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, उनमें से ही 2 हैं। बस आपके लिए इतना ही काफी है। तो चले। देखो, मैं सुबह होते ही तुमको वहां ले जाऊंगा। सुबह क्यों? अब क्यों नहीं? क्योंकि अब शाम हो रही है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी और मैं बहुत थक गया हूं, शरीर से भी और मन से भी। जाओ ना, अंदर जाके थोड़ा आराम करो ना, और मुझे भी थोड़ा आराम करने दो। प्लीज मुझ पर थोड़ा रहम करो। और हम पर कौन रहम करेगा? शंकर जी, गणेश जी, ये अंधेरा कब दूर होगा? सुबह? लेकिन मैं रात को कहाँ रहूंगी? रहना तो तुम्हें इस ताजमहल में ही पड़ेगा। स्नेहा, घबराओ मत, मैं सिर्फ तकिया लेने आया था। और ऐसे तो तुम रात को सो नहीं पाओगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके सोता हूँ, तुम आराम से यहीं सो जाओ, डरो मत। सुना नहीं पद्मा के बारे में क्या हुआ? कितनी चाव से गई थी वो शहर। क्या किया उस शहरी लड़के ने? 4-8 दिन मौज मस्ती कर ली और बस छोड़ दिया बेचारी को। शहरी बाबू हो गई ऐसे, शहरी बाबू हो गई ऐसे, शहरी बाबू हो गई ऐसे, शहरी बाबू हो गई ऐसे। ये लीजिए। अगर आप गांव की लड़की हैं तो मैं भी गांव का ही लड़का हूं, घबराइए मत। लीजिए। ये लीजिए। अगर ठंड लगे तो इसे ओढ़ लीजिएगा। हमारे कमरे में तो बस यही है, गुजारा कर लीजिएगा। हाँ,
चलना है ना हमारे पति को ढूंढने। अभी इस वक्त इतनी सुबह पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पतिदेव भी सो रहे होंगे। आप चल रहे हैं या नहीं? चल रहा हूँ। तो 5 मिनट दोगी, तैयार हो जाता हूँ। और ये रोना बंद करो, सुबह सुबह रोगी तो पूरा दिन खराब जाएगा। एक मिनट तुम ये रहो, मैं देखता हूँ। हरे राम हरे कृष्ण। कैसे हो दूल्हे राजा? दादा दादी हलक में अटक गए क्या? अरे हकला क्यों रहा है? तीर्थ यात्रा से हम सीधा यहाँ आ गए। तुझे और बहू को देखे बिना मन मान नहीं रहा। तुम्हारी दादी बेटे बिल्कुल झूठ बोल रही है। सारे रास्ते कहती आई है कि मैंने मन्नत मांगी तो किशन की शादी हुई, और ये बात मैं किशन को जाके बताऊंगी। सही तो है, उधर मन्नत मांगी, इधर शादी हो गई। देखा बेटा मेरी मन्नत का असर। देख तो रहा हूँ, देख ही रहा हूँ। अरे क्या देखा है? हमें भी देखने देगा या नहीं? चल हट यहाँ से। चलो चलो चलो। अरे वाह, शहर में भी घूंघट। बहू तूने तो हमारा दिल जीत लिया। सुखी रहो बहू, तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे। अरे ये ऐसी क्यों चली गई? वो आपने सुहाग की याद दिलाई ना, इसलिए चली गई अपने सुहाग को ढूंढने। उसे ढूंढने चली गई, मगर उसका सुहाग तो यहाँ है। यहाँ? कौन? हाँ, मैं तो हूँ उसका सुहाग। वो घूंघट में थी ना, इसलिए देख नहीं पाई होगी। मैं उसको याद दिलाता हूँ। मैं जाता हूँ। क्यों जी? हाँ जी। ये सब क्या हो रहा है? जो होना था। क्या मतलब? भाई दाल भात की खिचड़ी पका रहे थे बेचारे, हम मूसल की तरह टपक पड़े। अरे पूरा 5 घंटा हो गया। इस तरह बम्बई में नाम और मोहल्ला लेके घूमना तो बेवकूफी है, मालूम है, लेकिन जब हम ये बेवकूफी करने को तैयार हैं तो आपको क्या? टैक्सी रोको भाई साहब, टैक्सी रोको। क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, लेकिन तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया सजनी। जूस पी लेते हैं। अगर तुम बीमार पड़ गई तो एक नई मुसीबत आ जाएगी। हाँ भाई साहब, यही रोक देना। ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ती रहती है। हम क्या जानबूझ के रो रहे हैं? एक तो आप हमारे पति को ढूंढ नहीं पा रहे, ऊपर से हमें रोने भी नहीं देते। स्नेहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि दादा दादी अचानक आ गए हैं। ऐसे में हम लोग बाहर कैसे जा सकते हैं? तुम ही बताओ। दादा दादी ना बहुत अच्छे हैं, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। ऐसा गजब मत करना मेरी माँ, मैं तुम्हारे पति को ढूंढ के ले आऊंगा। अरे मैं ढूंढ रहा हूं ना जय सक्सेना का नंबर। हाँ। लेकिन मुश्किल यह है कि इस शहर में 120 जय सक्सेना है। हमें बस एक ही ला दो, हमारे वाले। जी हाँ, ला देंगे। चलिए ट्राई करते हैं। सजनी, क्या हुआ? जाइए, दादी आपको बुला रही हैं। तुम्हारा नाम सजनी है स्नेहा? हाँ, हम जाते हैं। दादी बुला रही है तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन आप वो नंबर ट्राई करते रहना और सारे नंबर ट्राई करना। हाँ?
शहर के बंदे और रास्ता पार करना तक नहीं आता। अगर अभी आपको कुछ हो जाता तो हम तो बिल्कुल बेसहारा हो जाते ना। हाँ? सजनी। क्या सजनी? क्या सजनी? जवाब दो हमारी बात का। सब देख रहे हैं। अरे किशन, तूने अभी तक मौली नहीं बांधी, बहू से शगुन नहीं करवाया। दादी ये सब कुछ गांव में हो चुका है, शहर में ये करने की क्या जरूरत है? और ये कोई अपना घर थोड़ी है, किराए का घर है दादी। देख बेटा, इस तरह की बातें नहीं करते। अरे इस घर से तेरा और बहू का भाग्य जुड़ा है। चल 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 बांध मौली। दादी तुम भी ना। अरे बहू चल, तू भी हाथ लगा। देख रहा है, चल उसकी मदद कर। शगन की मौली जोड़ी से ही छुई जाती है। चल चल मदद करो इसकी। दादी वो मैं ओ शर्मा गया है, ले इधर मुंह कर लेती हूँ। स्नेहा सॉरी, दादी बहुत जिद कर रही है तो माफ कर देना। अरे बाबा जल्दी करो ना। शर्मा गई। अब दादी ऐसे शगुन करवाओगी तो शर्माएगी नहीं क्या? गुस्सा क्यों हो रहा रे? डांट तो ऐसे रहा है जैसे पहली बार गोदी में उठाया है। मैं सब समझती हूँ। बदमाश कहीं। आप अगर ऐसी लगातार रोती रहीं तो फिर समंदर सिर्फ बाहर नहीं घर में भी बहेगा। अब फिर ना आप रह पाएंगे ना मैं रह पाऊंगा। अच्छा होगा, वैसे भी हमें यहाँ नहीं रहना। हमें अपने पति को ढूंढना है, उन्हीं के पास रहना है। इजाजत हो तो मैं भी अपनी पत्नी को जरा ढूंढ लूं। हाँ वही बची है मेरे लिए। नौकरी तो गई मेरी, 5 दिन की छुट्टी 15 दिन में बदल गई है, जानती हैं आप? ये अच्छा है। शादी के बाद पत्नी पति के लिए रो रही है और पति नौकरी पत्नी दोनों के लिए रो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम फिलहाल किसी और चीज के लिए रो रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है। आपको पैसे की कैसे जरूरत पड़ गई? हमें नहीं, दादी को। वो तो आपको और हमें एक ही समझती है ना। उन्हें दवाई लानी है, ये दिया उन्होंने मुझे। I'm sorry, मैं ले आऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा। सुनिए, वो दवाई लाकर मुझे ही देना, वरना दादी सोचेगी कि बहू को एक काम, मतलब स्नेहा को एक काम दिया और वो भी पूरा नहीं किया। ये सिर्फ हमारा ही काम नहीं है, आपका भी काम है। और एक बात तो हमारी समझ में आ ही गई है कि इतने बड़े शहर में नाम और मोहल्ले से किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ गांव जैसा सुख नहीं। शुक्र है बहुत जल्दी समझ में आ गई। तो अब गांव चले, वहां या तो आपका पति मिल जाएगा या उसका पता। रहा सवाल मेरी स्नेहा का, तो जिस तरह वो मेरी जिम्मेदारी है उसी तरह तुम भी तो मेरी जिम्मेदारी हो।
हमने आपको बहुत मजबूर कर दिया ना। मेरी मजबूरी को आप कहाँ जानती हैं? मेरी मजबूरी तो ये है कि मैं आपको अपने घर में भी नहीं रख सकता और सड़क पे भी नहीं छोड़ सकता। चलिए अपना सामान बांध लीजिए। जी? गांव चलते हैं, मेरे घर। लेकिन गांव में आपके माता पिता जी? इस वक्त कोई नहीं है, सब सुशीला दीदी के गांव हरिपुर गए हुए हैं। कृष्ण तुम क्या करता है रे? अरे नालायक, तू इसे क्यों रुला रहा है? क्या इसी के लिए तू शादी करके लाया था? हाँ? अरे बोल, क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में? हाँ रे, सारी बोल, सारी। सारे। आई एम सॉरी दादी। कोई वक्त मुझे नहीं, इसे बोल। पराई घर की बेल हमारे घर में सूखी जा रही है। कल तू इसे घुमाने ले जाना, इसका मन बहल जाएगा, है ना बहू? अच्छा, जरूर ले जाना, हो नहीं तो थप्पड़ खाएगा। पड़वा दी डांट, मार क्या पेट। कल कहाँ जाएंगे? और कहाँ जाएंगे? वही तुम्हारा बंदरा। फिर जाम। कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आगे? शहर में तो ये होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। अरे कहीं मेरी गाड़ी ना छूट जाए। अरे मेरी गाड़ी तो पहले ही छूट चुकी है। क्या? अभी तो बहुत टाइम लगेगा लग रहा है, जैम है लंबा। ये शहर में इतनी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि लोग गांव से भेड़ बकरियों की तरह शहर आ जाते हैं और फिर खो जाते हैं। चंदा, चंदा, घूंघट ओढ़ लो। लेकिन घर में तो सिर्फ नौकरानी है ना? हाँ, लेकिन वो स्नेहा को पहचानती है। अरे जय भैया, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? मैं जानती थी, शहर में मन नहीं लगा ना आपका। अरे स्नेहा भाभी नमस्ते। अरे हमसे कैसा पर्दा? चंदा, वो रिवाज है ना 21 दिन का, तुम तो जानती हो। भैया भाभी कुछ बदली बदली सी, मोटी सी लग रही है। चंदा, पानी ला दो, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ लाती हूँ। सचमुच बहुत गर्मी लग रही है। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। अनिल भाई। अरे जय बाबू, आपका तो बैंड एक बार बज चुका है, अब आप किसकी बुक करवाने आए हो? मैं बुक कराने नहीं आया हूँ, मैं तो बुकिंग चेक कराने आया हूँ। हनी भाई, सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पिलाओ। हाँ। अरे अनवर, एक गरम चाय मलाई मार के। अब ये बताओ कि 19 तारीख को जिस दिन मेरी शादी हुई थी, उस दिन आप कहाँ कहाँ बुक थे, जरा वो बताओ। 19 तारीख को हम 7 जगह पर बुक थे। अरे हनी भाई, मुझे तो एक ही नाम से मतलब है, कृष्ण प्रताप सिंह। मिल गया, कृष्ण प्रताप सिंह, मुझे इसका पता चाहिए। मैं चलता हूँ। अरे लेकिन वो चाय आप ही पी लेना। नमस्ते। नमस्ते। आप कृष्ण की बहन हूँ, रूपा। हाँ, देखा मैंने आपको, कैसे पहचान लिया रूपा? कैसी हो रूपा? अच्छी हूँ, आप कौन हैं? मैं कृष्ण ने आपको बताया नहीं कि मैं हूँ, मेरा मतलब है मैं जय हूँ, कृष्ण का दोस्त जय। जय कृष्ण। आपको तो पहले कभी देखा नहीं है। कैसे देखती? अरे गांव छोड़ा शहर गया, शहर छोड़ा विदेश गया, विदेश छोड़ा शहर आया, शहर छोड़ा गांव आया, बस ये आने जाने में ही बर्बाद हो गया। सुना है कृष्ण ने शादी कर ली है। हाँ कर ली है। हाँ कर ली है ना। शादी से खुश है वो? क्यों?
नहीं नहीं, मेरा मतलब है शादी के बाद कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं है ना? पता नहीं, वैसे शहर जाने के बाद तो भैया ने कोई चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं। कल ही मैंने भैया को एक चिट्ठी लिखी थी। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने भी शादी कर ली है। अच्छा, भाभी को नहीं लाया? ढूंढ रहा हूँ। क्या? पता ढूंढ रहा हूँ। कृष्ण का पता ढूंढ रहा था, अब कृष्ण का पता मिल गया तो भाभी को भी ले आऊंगा। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, लाई, अभी लाई। नहीं, इतना बुढ़ा तो नहीं हो सकता। पानी। पानी, थैंक यू। पानी तो हो गया। एक काम और कर दोगी? कृष्ण का शहर का पता दे दो, जाते ही मिलना है। अभी लाई। और कोई फोटो वोटो हो तो वो भी। फोटो? कृष्ण का फोटो? नहीं, कृष्ण की फोटोज नहीं, रूपा ही ना? हाँ। रूपा, कृष्ण की शादी की फोटोज जिसमें मेरी भाभी भी हो। वो क्या है, मैंने भाभी को अभी तक देखा नहीं है ना। अच्छा, शादी का फोटो? वो क्या है, शहर जाते वक्त भैया अपने साथ शादी का एल्बम ले गए, बस 2-4 फोटो रखे हैं। ये रहे। तुम मेरी एक बात मानोगी? जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन घूंघट मत करना। मैं जानता हूं मैं कि बहू क्यों रो रही है। वो गांव जाना चाहती है और आप मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी और ना इसकी। क्यों रे, इतना पत्थर दिल कब से हो गया तू? दादाजी, हम कुछ कहें? जी, आपके सामने हमें कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप इन्हें उस गलती के लिए डांट रहे हैं जो इन्होंने नहीं की है। इसने नहीं की तो बेटे किसने की है? हमने की है। दरअसल हमने सोचा कि आप शहर में पहली बार आ रहे घूमने फिरने के लिए, उसमें अगर हम गांव जाने की जिद करें तो बुरा लगेगा ना। हमने ठीक सोचा ना? नहीं बेटे, तुमने गलत सोचा है, बिल्कुल गलत सोचा है। अरे भाई देखो बेटे, हमारी खुशी जो है ना वो तुम्हारी खुशी में है। तुम खुश हो बेटे तो हम खुश हैं। और हम बेटे कल ही गांव जाएंगे। माफ करना बेटे, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही डांट दिया। देखो भाई कृष्ण की दादी जी, हम कल गांव जाएंगे, ये पक्का है। चलिए। थैंक यू। सजनी, तुम्हारे पति का पता मिल गया है। हम कल ही शहर चलेंगे। जितनी जल्दी मैं तुम्हारे पति की अमानत उन्हें सौंप दूं, उतना ही अच्छा है। मगर आपकी पत्नी वो तो नहीं मिली ना? हो सकता है वो कृष्ण के साथ हो, जिस तरह तुम मेरे साथ हो। शायद नहीं भी हो सकता है। अब ये तो मेरा नसीब है ना। हम दुआ करेंगे कि आपको भी आपकी पत्नी मिल जाए, वरना हमें बहुत दुख होगा। क्या देख रहे हैं आप? आज तुम रो नहीं रही हो? रो रही हूँ ना, लेकिन खुशी के मारे, इसीलिए आंसू दिखाई नहीं दे रहे। खुशी? कैसी खुशी? खुशी इस बात की है कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं। आपने तो हमें बचा लिया। नहीं स्नेहा, मैंने कुछ नहीं किया। दरअसल मैं जिन चीजों पे विश्वास नहीं करता था
जैसे वेद पुराण शास्त्र उन्होंने बचा लिया, 21 दिन के तारे ने बचा लिया, वरना मैं तो इंसान हूँ, भूल हो भी सकती थी। हम एक बात कहें, हम आप जितना पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन हम शंकर जी और गणेश जी दोनों से प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी सजनी को बचाए रखें जब तक आप उन्हें न मिल जाए। ये क्या? माँ कहती थी कुछ मोती हमेशा संभाल के रखने चाहिए। अब चलो भी, देर हो रही है। वैसे सुबह से तुम कर क्या रही हो? तुलसी की 1001 बार परिक्रमा करने से और पूरा दिन उपवास रखने से मन की इच्छा पूरी होती है। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना? पता नहीं। क्यों पता नहीं? अभी तो तुमने 1001 परिक्रमा की है, तुमने व्रत रखा है। ये हमने अपने लिए नहीं, आपके मन की इच्छा पूरी हो इसलिए किया था। देख के जी, संभाल के आना। लाओ लाओ, हाथ दो, आराम से। काम से। अरे बेटे किशन। जी जी जी। हम कहीं बैठ जाते हैं। जी जी। तुम्हारी दादी के जोड़ों में दर्द हो रहा है। जी। जल्दी में हमने कुछ रखा नहीं, दादी को दवा से पहले कुछ खिलाना होगा। अरे दादी बाहर का कुछ खाती भी तो नहीं है। अरे कुछ फल ही ले आ। मैं लाता हूँ। आप लोग उधर बैठिए ना, वहाँ बैठिए, उस तरफ आओ चलो। सजनी ये सूटकेस ले जाओ। बॉम्बे की ट्रेन बस आधे घंटे में आती होगी। आधा घंटा? देखिए कुछ खाने को मिलेगा? अरे हाँ, आज तो तुम्हारा व्रत है। मैं कुछ फल या कुछ ले आता हूँ। तुम यही रहोगी ना? कहीं जाना मत। हाँ अच्छा, सेब कितने का? हाँ साहब, 30 रुपया सर। क्या बात कर रहे हो यार, पहले तो पिछले हफ्ते 25 रुपए का था। अरे साहब, सेब भी देखो कितना अच्छा है सर। चलो 4 दे दो। ओके, अब भी दिया सर। 4 पीस? हाँ हाँ सर, ये लीजिए सर। अरे ऐसा मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म में दूसरी बार हो रहा है। भाई साहब सुनिए, भाई साहब बात क्या है? बात क्या है? आप मेरे फल लेके क्यों जा रहे हैं? हाँ, तमीज नहीं आपको? अरे क्या फर्क पड़ता है, मुझे जल्दी थी। मैं अपनी क्या फर्क पड़ता मतलब? क्या फर्क पड़ता मतलब? मैं आपसे पहले वहां पहुंचा था, आपसे पहले मैंने फल मांगे। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं आप? ऐसे क्या देख रहे हैं? कि बात क्या है? क्या? कृष्ण प्रताप सिंह। हाँ मैं आप कौन? कब से तुम्हारी अमानत लिए घूम रहा हूं। जय सक्सेना, जय सक्सेना। मेरी सजनी सुरक्षित है, मेरे साथ है। मुझे तो बस अपनी स्नेहा की परवाह है। अरे वो तो और भी ज्यादा सुरक्षित है, मेरे दादा दादी के साथ। वो तो देखिए। ओह गॉड, इस घूंघट ने क्या क्या सितम ढाए। लेकिन 21 दिन के तारे ने बचा लिया ना। आज 16वां दिन है और मैं इन्हीं संस्कारों पर चिढ़ता था। और मैं भी। एक काम करें, अपनी अपनी अमानत बदल लें। हाँ। सजनी का बुरा हाल है। स्नेहा ने तो तुम्हारी याद में अपने सारे आंसू सुखा डाले हैं। यार लेकिन दादा दादी के होते हुए हम कैसे? राइट। वो तो
एक काम करते हैं, हम लोग वेटिंग रूम में मिलते हैं। तुम स्नेहा को वहीं ले आओ, मैं सजनी को भी वहीं ले आता हूँ। आँखों में आंसू मगर लब पर क्यों मुस्कान है, प्यार भरा एक लम्हा भी 100 जन्मों के समान है। सचनी, सचनी, मन में छिपी है 100 बातें, लब पे नहीं है वो। जय, यार तुम्हारी गाड़ी छूट गई। मेरी गाड़ी तो मुझे अब मिली है। अब हम शहर नहीं जाएंगे, कुछ रोज यहीं गांव में रहेंगे। अब आप लोग सजनी से स्नेहा और स्नेहा से सजनी बन जाइए। इनका मतलब है कि आप लोग अपने अपने कपड़े बदल लीजिए। क्या है कि दादा दादी ने पहले ही स्नेहा को इन कपड़ों में देख लिया है, इसलिए अगर बहुत देर लगा दी बच्चों ने। कृष्ण, सजनी बहुत अच्छी लड़की है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो दोस्त। अच्छा, जय से अच्छा पति तुम्हें मिल नहीं सकता स्नेहा। सच? हाँ, जरा सोचो, जिस आदमी ने पराई स्त्री का इतना ध्यान रखा, वो अपनी पत्नी का कितना ध्यान रखेगा। वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं ये स्नेहा उनको कैसे लगेगी। स्नेहा भी बहुत प्यारी लड़की है जय, बिल्कुल बच्चों जैसा मन है उसका। अच्छा? रोती भी बिल्कुल बच्चों की तरह है। डांटना तो दूर, जोर से बोलना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे इस चक्कर में दादा दादी से डांट पड़वा दिया उसने मुझे। दादी के पैर बहुत दुखते हैं, उनकी गोलियों का ध्यान जरूर रखना। 2 गोली सुबह को और 2 गोली शाम को। वो तो हमेशा भूल जाती है, लेकिन तुम ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखूंगी। वैसे जय को और कुछ नहीं चाहिए, सुबह सुबह 1 कप कड़क चाय मिल जाए तो पूरा दिन खुश रहते हैं। और हाँ, उन्हें नीला रंग बहुत पसंद है। क्या तुम्हारे पास नीले रंग की साड़ी है? लाल रंग? अजीब इत्तेफाक है। स्नेहा के बारे में जो बातें मुझे पता होनी चाहिए वो तुम्हें पता हो गई हैं। सच, ये स्टेशन भी तो एक इत्तेफाक ही है। यहाँ पे मिलना बिछुड़ना, इस स्टेशन को हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। नहीं कृष्ण, ये स्टेशन क्या, मुझे तो लगता है ये पूरी जिंदगी एक इत्तेफाक है। सच, 2 मिनट में कितनी बातें हो गई ना। अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो सोचेंगे कि हम दोनों में ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है। हाँ, मैं शंकर जी और गणेश जी दोनों से प्रार्थना करूंगी कि तुम मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली निकलो। कैसे थे ये हम सफर जो 2 दिन के मनमीत थे। मधुर मिलन का स्वप्न थे, याद रहा के गीत थे। खुशियों से 2 पल मिले जो जन्म जन्म की प्रीत थे। हीर का रांझा, कृष्ण की राधा, इस जग की रीत थे। इनसे बिछड़कर अंतर मन ये दर्द रहा
दादा बहुत अच्छे हैं, बस ज्यादा बोलना मत, हाँ? चुप ही रहना। लो, वो लोग आ गए। अरे ये बहू की चाल क्यों बदल गई? ओफो, 5 मिनट में चाल भी बदल गई। तुम तो अपनी आंखों में एक्सरे लगा के बैठी रहती हो। और ठीक से चलो। समझ गया। दादाजी क्या कर रही हो, पागल हो क्या? दादाजी हम लोग चलते हैं ना, हाँ यहाँ बहुत गर्मी है। हाँ चलो चलो, आओ भाई चलो। मैं उठा लेता हूँ। चलो चलती हूँ, ठहरो जरा। एक अरे मिनट, ठहरो मेरी- क्या? मेरी जान जा रही है। अरे बाहर हाय हाय, ये बुढ़ापा। बाहर दवाई दिलवा दूंगा। अच्छा अच्छा, दिलवा देना। किशन, दरअसल कृष्ण भी इसी तरह लाइट ऑन किया करते थे। उनको बहुत परेशान किया मैंने। कितना रोती थी मैं, इतना रोती थी कि वो बेचारे अपना गम कभी रो ही नहीं पाए। तुम ठीक कह रही हो स्नेहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल रखते हैं। हाँ, आज भी ऐसे लोग होते हैं। मैंने कृष्ण को याद किया, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं स्नेहा, अब इतने दिन ऐसी सिचुएशन में किसी के साथ रहें तो। वैसे सजनी भी आपकी तारीफ कर रही थी। वो कह रही थी कि आप। रहने दो स्नेहा। वो क्या है, दूसरी औरत के मुंह से मुझे अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। वैसे क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी कि आप उनकी बहुत। अच्छा छोड़ो, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। और आप? मुझे नींद नहीं आ रही, मैं थोड़ी देर छत पे टहल के आता हूँ। आजकल चांद को देखा है तुमने? क्यों? खूबसूरत लगने लगा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांद देख रही थी। एक बात बताइए, ये चांद दूर से इतना खूबसूरत दिखता है, पास आ जाए तब भी इतना ही खूबसूरत दिखता है क्या? ये तो देखने वालों की नजरों पर निर्भर करता है कि वो चांद को अपना समझता है या अमानत। जय भी मुझसे बड़े अपनेपन से यही कहता था कि मैं अमानत हूँ। आँखों में आंसू मगर लब पर क्यों मुस्कान है, प्यार भरा एक लम्हा भी 100 जन्मों के समान है। आँखों में आंसू मगर लब पर क्यों मुस्कान है, प्यार भरा एक लम्हा भी 100 जन्मों के समान है। मन में छिपी है 100 बातें, लब पे नहीं है बोल। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि कितने अजीब हालातों से गुजरे ये दिन। मेरे पास भी तो एक अमानत थी, स्नेहा। सच कहूं तो मुझे उसका रोना सुनने की आदत पड़ गई है।
अभी भी कोई बच्चा अगर घर के अंदर रोता है तो ऐसा लगता है जैसे स्नेहा रो रही है। हमें कैसे अजनबी मिले कृष्ण, जिन्होंने हमें अपनों से भी ज्यादा प्यार दिया, यहाँ तक कि अपने छत के नीचे आसरा भी दिया। कुछ छतें इतनी ऊंची क्यों होती है कि कोई वहां तक पहुंच ही ना पाए। रात गहराती जा रही है और ठंड भी। जाओ तुम अंदर जाके सो जाओ। जय भैया, आपसे कोई नीचे मिलने आया है। कौन है चंदा? आप? ये हो गया तारा, खत्म हो गया 21वां दिन। भैया अब तो पार्टी होगी, पार्टी 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 पार्टी। रूपा बिटिया, मैंने बहुत दिन से रसगुल्ले नहीं खाए, आज मैं रसगुल्ला खाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। रूपा ठहरो। पहले इससे पूछ, रसगुल्ले बांट किस खुशी में रहा है? पहली बीवी के गम में या दूसरी बीवी की खुशी में? किशन की दादी, ये तू क्या कह रही है? कहीं पागल तो नहीं हो गई है? पागल मैं नहीं हुई, पागल तो ये हो गया है जो इतने दिनों तक दूसरी औरत के साथ घूमता फिरता रहा और हम सबको गुमराह करता रहा। क्यों रे किशन, तेरी ये दादी अम्मा क्या कह रही है? हाँ? नहीं नहीं दादाजी, ये झूठ है। मैं किसी दूसरी औरत के साथ नहीं था। अच्छा, जरा हटिए। फिर ये कौन लगती है तेरी? अरे पत्नियां ही तो बदली गई थी, किस्मत तो नहीं बदली गई। इतना बड़ा झूठ बोला हम सबसे। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ। इसमें हमारी गलती क्या थी दादी माँ? सब कुछ अचानक हो गया। हाँ दादी माँ, ये दोनों दुल्हनें आज तक पवित्र हैं। वो तो 21 दिन के तारे ने हमें बचा लिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए दादी माँ। माफी मुझसे नहीं, माफी अपने आप से मांगो बच्चों, और शुक्रिया अदा करो उस तारे के रस्म का। जानते हो ये 21 दिन का तारा क्यों लगता है? ताकि पति पत्नी कोई भी भूल करे तो उस भूल को सुधार सके। लेकिन हमसे कोई भूल नहीं हुई दादी माँ। तुमसे भूल हुई है। तुम जिनके लिए बनी हो उनसे तुम्हारा मिलन हो नहीं रहा था। शादी के बाद तुम गलत पतियों के साथ जा रही थी। इस तारे और घूंघट ने तुम दोनों को अपने सही जीवन साथी से मिलाया है। पागल हो गई है, सठिया गई है तू। जानती है क्या कर रही है? जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। यकीन नहीं होता तो इन चारों से पूछ लो। तुम अपने सीने पे हाथ रख के कहो, क्या तुम्हें उनसे प्यार नहीं हुआ जिनके साथ तुम दिन रात रहते थे? और ये स्नेहा, इससे तो हमें भी प्यार हो गया है जी। ये तो हमारे किशन के लिए ही बनी है। अरे भाभी, आप इतनी समझदार होकर भी ऐसी बात कर रही हैं? आप जानती भी हैं जो आप कह रही हैं उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अरे भाभी, ये लोग शादीशुदा हैं। कोर्ट कचहरी और समाज के बंधन में तो कोई बंधन होते हैं ना? सावित्री,
जीवन बहुत लंबा है। मैं तुम्हारे आदर्श, संस्कार सभी जानती हूँ, लेकिन जीवन यात्रा के लिए बंधन की नहीं, मन के साथी की जरूरत होती है। और किसके दिल में कौन बस गया है, मैं जान गई हूँ। ओह, तो इस उम्र में आप क्रांति करेंगी? क्रांति नहीं सावित्री, परिवर्तन। हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इस घर के हम बड़े हैं। मैं जय और स्नेहा के माता पिता को भी समझा कर आई हूँ। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम तो बस इसी बात का ध्यान दो, कल कोई तारा तो नहीं डूब रहा है, अपशकुन तो नहीं हो रहा है। अरे दादा, तुम क्यों कुछ नहीं कहते हो? तुम भी तो घर के बड़े हो। अरे बेटे, कुछ कह के मुझे मरना है क्या? देखती नहीं है कि बुढ़िया पूरी तरह तैयार होके आई है। ओफो, अब क्या हुआ? अब की बार मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी, इसीलिए बहू घूंघट के पट खोल। हंसने की क्या बात है, अंत नहीं शुरुआत है। मत भूलो भगवान को, मानो पर इंसान को। हंसने की क्या बात है, अंत नहीं शुरुआत है। मत भूलो भगवान को, मानो पर इंसान को। इंसान भी तो उस मालिक की रचना है अनमोल। घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, पट खोल, पट खोल, पट खोल।